अमावस्या शनिदेव के जन्म की महान कथा। पूर्ण कथा। ओम नमः शिवाय। ओम शम शनैश्चराय नमः। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि में धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान सूर्यदेव को तेज, प्रकाश और जीवन का अधिपति बनाया गया। सूर्यदेव की पत्नी थी छाया माता, जो अपने धैर्य, तप और संयम के लिए प्रसिद्ध थी। छाया माता ने कठोर तपस्या की। उनका उद्देश्य था ऐसा पुत्र प्राप्त करना जो न्यायप्रिय, संयमी और कर्मफलदाता हो। जड़ी बूटी तपस्या का प्रभाव। छाया माता का तप इतना प्रभावशाली था कि तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस तप का फल शीघ्र दिया जाए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। अमावस्या शनिदेव का जन्म। अमावस्या की पावन रात्रि में काले मेघों से घिरे आकाश के नीचे छाया माता ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का रंग श्याम था, नेत्र गंभीर थे और दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली। जैसे ही बालक ने नेत्र खोले, सूर्यदेव का तेज क्षीण हो गया। सूर्यदेव ने इसे अशुभ मान लिया और बालक से दूरी बना ली। यही कारण था कि शनिदेव का बाल्यकाल कष्टों में बीता। फायर शनिदेव का तप और वरदान। अपने पिता से तिरस्कार पाकर भी शनिदेव ने कोई क्रोध नहीं किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वत्स, तुम्हें नवग्रहों में सर्वोच्च न्यायाधीश बनाया जाता है। तुम हर जीव को उसके कर्मों का न्यायपूर्ण फल दोगे। शनिदेव को वरदान मिला, कर्मफल का अधिकार, न्याय का दंड, धैर्य और संयम का प्रतीक। शनिदेव का उद्देश्य। शनिदेव दंड देने नहीं, सुधारने आते हैं। वे अहंकार तोड़ते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और सच्चे भक्तों को अंततः उच्च पद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, गरीब असहाय की मदद करता है, उस पर शनिदेव सदैव कृपा करते हैं। फोल्डेड हैंड्स शनिदेव की कृपा। शनिदेव के भक्त राजा हरिश्चंद्र, पांडव और भगवान हनुमान रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति से शनिदेव ने वचन दिया, जो मेरा नाम श्रद्धा से लेगा, उस पर मेरा कष्ट न्यूनतम होगा। हिबिस्कस कथा का संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शनिदेव से डरना नहीं चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपने कर्म सुधारने चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्य, सेवा और संयम ही शनि कृपा का मार्ग है। अमावस्या शनिदेव जन्म की दूसरी महान कथा। गुरु शिष्य संवाद शैली। ओम शम शनैश्चराय नमः। एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, शनिदेव को इतना कठोर और न्यायप्रिय क्यों कहा जाता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह उनके जन्म की कथा से समझ में आएगा। छाया माता ने वर्षों तक मौन, व्रत और तप किया। वह चाहती थी कि संसार में ऐसा देव हो जो किसी से पक्षपात न करे। अमावस्या की रात्रि में जब संपूर्ण सृष्टि मौन थी, तभी शनिदेव का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक शनि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि इतनी प्रबल थी कि सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। सूर्यदेव भयभीत हो गए और बालक से दूरी बना ली। गुरु बोले, वत्स, यही कारण है कि शनिदेव ने बचपन से ही कष्ट सहकर धैर्य, संयम और तप को अपनाया। भगवान शिव ने शनिदेव को नवग्रहों में स्थान दिया और कहा, तुम संसार के कर्मों के न्यायाधीश हो। गुरु ने अंत में कहा, शनिदेव कठोर नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक हैं। अमावस्या शनिदेव जन्म की तीसरी महान कथा। भक्तिपूर्ण कथा शैली। जब अधर्म बढ़ने लगा और लोग अपने कर्मों से विमुख होने लगे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने विचार किया, ऐसा देव होना चाहिए जो समय लेकर पर सटीक न्याय करे। तभी छाया माता की तपस्या से शनिदेव का जन्म हुआ। उनका रंग श्याम था, वेश साधु समान और स्वभाव अत्यंत शांत। लोग उनके स्वरूप से डरने लगे, पर शनिदेव बोले, मैं डराने नहीं, सुधारने आया हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है, उसके लिए शनिदेव सबसे बड़े रक्षक हैं। शनिदेव शनैः शनैः फल देते हैं, ताकि मनुष्य सुधर सके, टूटे नहीं। हिबिस्कस इन कथाओं से शिक्षा। स्मॉल डायमंड शनिदेव समय के देवता हैं। स्मॉल डायमंड वे अन्याय नहीं करते। स्मॉल डायमंड कर्म सुधारने का अवसर देते हैं। स्मॉल डायमंड सच्चे भक्तों के रक्षक हैं। अमावस्या शनिदेव जन्म की चौथी महान कथा। लोककथा व रहस्यमयी शैली। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मनुष्य कर्म तो करता था, पर उसके फल से बचने के उपाय खोजता था। तब धर्म डगमगाने लगा। उसी समय छाया माता ने कठोर व्रत धारण किया। उन्होंने सूर्यदेव से नहीं, सीधे न्याय के लिए तप किया। अमावस्या की घोर अंधकारमयी रात्रि में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने भूमि को स्पर्श किया, धरती स्थिर हो गई। देवताओं ने कहा, ये साधारण बालक नहीं, ये कर्म का देव है।
बालक शनि मौन रहता, कम बोलता, अधिक देखता। उनकी दृष्टि झूठ सहन नहीं कर पाती थी। जो सत्य करता उसका मुख झुक जाता। भगवान शिव ने बालक को गोद में उठाकर कहा, तू समय का रक्षक और कर्म का लेखाकार होगा। तभी से शनि देव को कालपुरुष का सेवक कहा गया। अमावस्या शनि देव जन्म की 5वीं महान कथा। भावुक प्रेरणादायक कथा। शनि देव का जन्म केवल एक देव का जन्म नहीं था, वह संघर्ष से जन्मा धर्म था। सूर्यदेव को जब बालक का श्याम स्वरूप दिखा तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। छाया माता का हृदय टूट गया, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने पुत्र से कहा, बेटा, तुझे लोग नहीं समझेंगे, पर एक दिन वही लोग तुझसे न्याय मांगेंगे। बालक शनि ने मां के चरणों में प्रणाम किया और मौन तप में लीन हो गया। वर्षों बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तेरा त्याग ही तेरा सिंहासन बनेगा। तभी शनि देव को नवग्रहों में स्थान मिला और कर्मफल का अधिकार प्राप्त हुआ। हिबिस्कस इन कथाओं का संदेश। स्मॉल डायमंड अपमान से भी महानता जन्म लेती है। स्मॉल डायमंड मौन सबसे बड़ा बल है। स्मॉल डायमंड न्याय समय लेकर आता है पर अचूक होता है। स्मॉल डायमंड शनि देव डर नहीं, दिशा देते हैं। अमावस्या शनि देव जन्म की 6ठी महान कथा। काव्यात्मक प्रवचन शैली। जब सृष्टि में न्याय धीमा पड़ गया और अधर्म तेज हो चला, तब काल ने पुकारा, ऐसा देव चाहिए जो देर से सही पर गलत न हो। छाया माता ने दीपक की लौ की तरह अधिक तप किया। न वचन, न क्रोध, केवल संयम। अमावस्या की नीरव रात्रि में शनि का जन्म हुआ। न बाजा बजा, न शंख गूंजा, क्योंकि यह उत्सव नहीं, न्याय का आगमन था। शनि ने पहली बार नेत्र खोले और संसार को देखा, कर्मों से भरा हुआ। भगवान शिव बोले, तू शनैः शनैः चलेगा, पर तेरा हर कदम सत्य पर होगा। अमावस्या शनि देव जन्म की 7वीं महान कथा। बालक शनि केंद्रित कथा। बालक शनि अन्य बालकों जैसा नहीं था। वह खेलता नहीं, देखता था। वह पूछता, माँ, लोग सच क्यों नहीं बोलते? छाया माता ने कहा, बेटा, सच बोलना कठिन है। बालक शनि ने उत्तर दिया, तो मैं लोगों को सच की राह पर चलाऊंगा। धीरे धीरे उसका तप बढ़ा, उसका धैर्य उसकी शक्ति बन गया। जब सूर्यदेव को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। शनि देव ने विनम्रता से कहा, पिता, मैं दंड देने नहीं, सुधारने आया हूँ। तभी देवताओं ने उन्हें नवग्रहों का न्यायाधीश स्वीकार किया। हिबिस्कस इन कथाओं से सीख। स्मॉल डायमंड सत्य मौन से भी प्रबल होता है। स्मॉल डायमंड जो सहन करता है वही शासन करता है। स्मॉल डायमंड शनि देव समय के देव हैं, भय के नहीं। स्मॉल डायमंड कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अमावस्या शनि देव जन्म की 8वीं महान कथा। काल और समय की कथा शैली। जब समय स्वयं भटकने लगा और मनुष्य अधर्म को चतुराई कहने लगा, तब कालपुरुष चिंतित हुए। काल ने छाया माता के तप को सुना और उनसे कहा, ऐसा पुत्र जन्म दो जो समय को भी अनुशासन सिखाए। अमावस्या की रात्रि में शनि देव का जन्म हुआ। उनका आगमन धीमा था पर स्थिर। भगवान शिव ने कहा, तू समय की परीक्षा लेगा और समय तेरा साक्षी बनेगा। तभी से शनि देव धीमे चलने वाले पर सबसे अटल ग्रह बने। अमावस्या शनि देव जन्म की 9वीं महान कथा। माता पुत्र संवाद शैली। छाया माता ने नवजात शनि को गोद में लेकर पूछा, बेटा, लोग तुझसे डरेंगे, क्या तू अकेला नहीं पड़ेगा? शनि ने शांत स्वर में कहा, माँ, जो अकेला चलता है वही सही राह दिखाता है। माता ने फिर पूछा, यदि लोग तुझे दोष देंगे? शनि बोले, तो मैं उन्हें कर्म का दर्पण दिखाऊंगा। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ऐसे ही पुत्र को न्याय का भार दिया जाता है। उसी क्षण शनि देव नवग्रहों के न्यायाधीश बने। हिबिस्कस इन कथाओं से शिक्षा। स्मॉल डायमंड समय सबसे बड़ा शिक्षक है। स्मॉल डायमंड न्याय शोर से नहीं, धैर्य से होता है। स्मॉल डायमंड जो अपने कर्म सुधार ले, उसके लिए शनि देव कल्याणकारी हैं। अमावस्या शनि देव जन्म की 10वीं महान कथा। ऋषि वाणी व भविष्यवाणी शैली। जब ऋषियों ने देखा कि लोग पूजा तो करते हैं पर कर्म नहीं सुधारते, तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से वाणी निकली, न्याय को देव का रूप चाहिए। छाया माता ने उस वाणी को सुना और मौन व्रत धारण किया। अमावस्या की रात्रि में शनि देव का जन्म हुआ। उनके चरण धरती पर पड़े तो ऋषियों ने कहा, यह बालक दंड नहीं, दिशा देगा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू मनुष्य के कर्मों का लेखा रखेगा और समय पर फल देगा। अमावस्या शनि देव जन्म की 11वीं महान कथा। राजा और प्रजा की लोककथा। एक राज्य में लोग कहते थे, हम देवों से डरते नहीं। उसी राज्य में
छाया माता के पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने बालक को देखकर कहा, ये तो साधारण है, पर समय ने उत्तर दिया। वही राजा अपने कर्मों से दुखी हुआ और शनि देव की शरण में पहुंचा। शनि देव ने कहा, राजा, मैं तुझे नहीं, तेरे कर्मों को दंड देता हूँ। राजा सुधर गया और राज्य धर्म में बन गया। तभी से शनि देव न्याय के राजा कहलाए। हिबिस्कस इन कथाओं का सार। स्मॉल डायमंड, कर्म से बड़ा कोई देव नहीं। स्मॉल डायमंड, जो सुधरता है वही बचता है। स्मॉल डायमंड, शनि देव भय नहीं, अनुशासन है। अमावस्या, शनि देव जन्म की 12वीं महान कथा। मौन शक्ति और धैर्य की कथा। जब सृष्टि में वाणी अधिक और विवेक कम हो गया, तब मौन की शक्ति को देवत्व देना आवश्यक हो गया। छाया माता ने संकल्प लिया, मेरा पुत्र कम बोलेगा पर सत्य बोलेगा। अमावस्या की गहन निस्तब्धता में शनि देव का जन्म हुआ। जन्म के समय न रोना न हंसी, केवल शांति। ऋषियों ने कहा, यह बालक मौन से शासन करेगा। भगवान शिव ने वरदान दिया, तू मनुष्य को सिखाएगा कि धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। तभी से शनि देव धीरे चलते हैं पर सत्य तक अवश्य पहुंचते हैं। अमावस्या, शनि देव जन्म की 13वीं महान कथा। कर्म दर्पण की कथा। एक बार ब्रह्मलोक में प्रश्न उठा, मनुष्य अपने दोष क्यों नहीं देखता? तब ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि उसके पास कर्म का दर्पण नहीं है। उसी समय छाया माता के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, ये देव कर्मों का दर्पण होगा, जो जैसा करेगा वैसा ही स्वयं को देखेगा। शनि देव बोले, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं तो केवल उसका प्रतिबिंब दिखाता हूँ। तभी से शनि देव को कर्मफल दाता कहा गया। हिबिस्कस इन कथाओं से संदेश। स्मॉल डायमंड, मौन भी सबसे बड़ा उपदेश है। स्मॉल डायमंड, कर्म से बचा नहीं जा सकता। स्मॉल डायमंड, शनि देव दंड नहीं, दर्पण है। स्मॉल डायमंड, जो स्वयं को सुधार ले वही सुखी है। अमावस्या, शनि देव जन्म की 14वीं महान कथा। दृष्टि और न्याय की कथा। देवताओं में चर्चा थी, न्याय दिखता नहीं, महसूस होता है। तभी छाया माता ने संकल्प लिया कि वह ऐसा पुत्र जन्म देंगी जिसकी दृष्टि ही न्याय बन जाए। अमावस्या की रात्रि में जब प्रकाश भी झुक गया, शनि देव का जन्म हुआ। उनकी आंखें खुली तो कोई कांपा नहीं, पर हर असत्य झुक गया। भगवान शिव ने कहा, तू देखेगा नहीं, तू परखेगा। इसलिए शनि देव की दृष्टि सीधे आत्मा तक पहुंचती है। अमावस्या, शनि देव जन्म की 15वीं महान कथा। परीक्षा और कृपा की कथा। एक बार देवताओं ने पूछा, हे शनि, लोग तुम्हें भय का देव क्यों कहते हैं? शनि देव मुस्कराए, क्योंकि लोग परीक्षा से डरते हैं। उन्होंने कहा, मैं जन्म से ही परीक्षा लेने आया हूँ। छाया माता का पुत्र सुख में नहीं, संघर्ष में पला। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र नहीं, संयम दिया। शनि देव बोले, जो परीक्षा में खरा उतरे उसी पर मेरी कृपा है। हिबिस्कस इन कथाओं की शिक्षा। स्मॉल डायमंड, न्याय बाहरी नहीं, आत्मिक होता है। स्मॉल डायमंड, परीक्षा ही कृपा का मार्ग है। स्मॉल डायमंड, शनि देव डर नहीं, दिशा है।